हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपका मेंटर निखिल। आज की हम क्लास में 3ds मैक्स एडिटेबल पॉली के बारे में देखने जा रहे हैं और आज की इस एडिटेबल पॉली की हमारी क्लास दूसरी है। आज हम सीखेंगे एडिट ज्योमेट्री। एडिट ज्योमेट्री के मैं आज आपको पूरे ऑप्शंस बताऊंगा। आपको लास्ट तक रहना है और लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स पे मैंने क्लिक किया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। इन केस मान लीजिए हमने लिया है टी पॉट, राइट। टी पॉट की मैं कुछ सेगमेंट्स बढ़ा दूंगा, कुछ ज़्यादा सेगमेंट्स रखते हैं। राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में इसे कन्वर्ट करना है। जो सिलेक्शन एंड सॉफ्ट सिलेक्शंस में हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उस क्लास को ज़रूर देखें। इसके नीचे मिल जाता है हमें एडिट ज्योमेट्री। एडिट ज्योमेट्री का जो पहला ऑप्शन है वो है रिपीट लास्ट। रिपीट लास्ट जो होता है, हमारी जो भी कमांड है, जो लास्ट कमांड उसे रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके नीचे हमें मिलता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो नन रहता है, लेकिन अगर आप एज पे क्लिक करते हो ये एक्टिवेट हो जाता है वर्क करने के लिए। इफ़ सपोज़ हम वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं और वर्टेक्स को सेलेक्ट करके अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा, चूँकि एज सेलेक्ट है यहाँ पे, ये एज पे ही ड्रैग हो रहा है। अगर मैंने थोड़ा यहाँ कर दिया और ऊपर लेके जाना तो देख रहे हैं, क्योंकि मेरा एज क्रॉस है तो वर्टेक्स देखिए उस एज पे ही स्नैप हो रहा है या ड्रैग हो रहा है। ठीक है। इसका यूज़ जो होता है मोस्टली मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है और आपकी मॉडल जो है बहुत ही अच्छी फ्लो में बनती है इस टूल के ज़रिए। तीसरा ऑप्शन है फेस। हम फेस पे क्लिक करेंगे। अब जो है ये वर्टेक्स फेस पे मूव होगा। देख सकते हैं ये फेस पे ही मूव हो रहा है, ये बाहर की ओर नहीं जा रहा है। क्योंकि फेस ये ओवर, इस वर्टेक्स का जो फेस है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ये देखिए फेस पे जा रहा है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये अगर बॉक्स होता, और इसकी भी सेगमेंट्स मैं बढ़ा देता हूँ, बहुत ज़्यादा है। अगर हमने फेस सेलेक्ट किया तो ये देखिए अब ये जो है ना नहीं हो रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है था। क्यों? क्योंकि आपने सेलेक्ट किया फेस और अगर आप एक्स में ड्रैग करना चाहेंगे, क्योंकि ये लाइन एज है आज उसे मिल रहा है, ये सिर्फ फेस कंसीडर नहीं कर रहा है, ये पॉलीगॉन नहीं कंसीडर कर रहा। पॉलीगॉन एक्चुअल में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। अगर आप बीच में लेके जाएंगे इसे तो देखिए ये मूव हो रहा है। मतलब हो कहाँ रहा है ये आपके पॉलीगॉन पे हो रहा है। अब ये होगा क्योंकि लाइन आपकी क्रॉस हो गई और मूव करेंगे तो ये से पॉलीगॉन मिल रहा है। ये स्ट्रेट रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये एज आ रहा है सीधा उसके डायरेक्शन में, इस वजह से नहीं हो रहा है। ये फेस को कवर कर दिया। फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल ना ही एक्स में जाएगा ना ही जेड में जाएगा, ये या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो होती है ये आपकी पॉलीगॉन के परपेंडिकुलर होती है और वर्टेक्स की परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये आगे पीछे ही जाएगा, राइट। जब हमने फेस सेलेक्ट किया था तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा था। अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया है, वर्टेक्स पे जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये अब ऐसे जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये टी पॉट जो है एक्चुअल में थोड़ा कर्वी शेप है, राइट। और ये अगर इसका एक्स देख रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में एक्चुअल में, राइट। तो ये उसे पॉलीगॉन ही मिल रहा है, इस वजह से इस ऑब्जेक्ट पे वो हो रहा है। तो डिपेंड आपके शेप पे भी करता है, ऑब्जेक्ट की शेप भी मैटर करती है। ये वाला हमने पूरा कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बता दिया है। नीचे आप क्रिएट में जाते हैं, इसमें वर्टेक्स है, राइट। अगर आप वर्टेक्स में जाएंगे तो ये वर्टेक्स बना रहा है। आप एज में जाएंगे तो ये आपका, अगर आप इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स में जाते हैं तो ये एज क्रिएट कर रहा है। सी
सो ये क्रिएट है। अगर आप पॉलीगॉन में जाएंगे सो ये पॉलीगॉन बना के दे रहा है। सी जिस वर्टेक्स से शुरू किया था उस वर्टेक्स पे आपको जाके ख़त्म करना है। सो लैंडस्केप वगैरह बनाना है या आपको कुछ चीज़ें बनानी है, उसके लिए आप क्रिएट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसका कोलैप्स। कोलैप्स में अगर आप दो वर्टेक्स सेलेक्ट करके कोलैप्स करते हैं तो वो मर्ज हो जा रहा है, यानी वो वर्टेक्स को कोलैप्स कर दे रहा है। सो ये था कोलैप्स। आप मोर देन वन वर्टेक्स को भी कोलैप्स करेंगे, देखिए कोलैप्स हो जाता है, राइट। अटैच। अटैच का यूज़ हमने हमारे एडिटेबल स्प्लाइन में देखा था, जो कि मैंने क्लास में बताई थी। ये भी वही काम करता है। अगर आप अटैच पर क्लिक करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, सो ये ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच हो चुका है। देख सकते हैं दोनों की कलर इक्वल हो गई है, एक जैसी। सो अटैच इसलिए होता है, राइट। अगर मान लीजिए आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया जैसे चेयर, तो चेयर के लेग भी होंगे, बैठने वाली भी होगी, उसके हैंड भी होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। सो लास्ट में जब वर्क करने के बाद आपको सब ऑब्जेक्ट को एक साथ अटैच करना, आप अटैच कर सकते हैं। सो अटैच समझ में आ गया होगा आपको, फिर से बता देता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अटैच पे क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट के, तो अब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच हो गया, राइट। डिटैच। डिटैच अभी यहाँ पे इनविजिबल है और सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहा। सो राइट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो अगर आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हो और देखिए डिटैच आपको दिख रहा है, पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हो तो भी डिटैच आपको दिख रहा है। दोनों ऑप्शन में यूज़ होगा। अभी मैं एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। सो ये सब है, सबको सेलेक्ट करके अगर मैं डिटैच करता हूँ और यहाँ पे पॉट डाल के ओके करता हूँ, तो देखिए जैसे वो अटैच हुआ था अब ये सेपरेट हो चुका है, राइट। ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है। सो ये था डिटैच। लेकिन जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पिवट पॉइंट इसका दूर चला गया उससे। सो ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आज की इस क्लास में। पिवट पॉइंट को वापस से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाने के लिए आपको करना क्या होगा। थर्ड ऑप्शन है, ऊपर से थर्ड ऑप्शन हायरार्की पे आप क्लिक कीजिए, इफेक्ट पिवट ऑन कीजिए। जैसे इफेक्ट पिवट पे आप पे क्लिक करते हो, आपकी पिवट पॉइंट देखिए मूव हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही है अब। सो इस पिवट पॉइंट को आप जहाँ चाहिए वहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। और इसके नीचे सेंटर टू ऑब्जेक्ट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो ये अभी आपकी पिवट पॉइंट इसकी ऑब्जेक्ट की सेंटर में आ चुकी है। और ये जब सेंटर में आ गई है तो आपको वापस से दोबारा इफेक्ट पिवट ओनली पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया आप देखिए ये पिवट पॉइंट प्रॉपरली इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ चुकी है। सो हमने ये वाला सेक्शंस पूरा क्लियर कर लिया है। और इसमें था ये पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन का भी पॉलीगॉन में भी डिटैच सही तरीके से आप उसे डिटैच कर सकते हैं पॉलीगॉन को। जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में मेरा ये वाला जो दो था इसे डिटैच करना है, राइट। इससे इस ऑब्जेक्ट से डिटैच करना है। तो अगर आपने डिटैच पर क्लिक किया और ओके किया तो अब देखिए ये जो है, ये देखिए ये इसमें से डिटैच हो गया। सो डोर वगैरह का अगर आपको कुछ करना है या विंडो वगैरह बनाना है, आप इस ऑप्शन के ज़रिए बना सकते हो। बहुत सारा इसका यूज़ होता है। जैसे बॉडी का क्लॉथ बनाना है तो आपने बॉडी बना ली है, ठीक। उस बॉडी के जहाँ पे आपको क्लॉथ चाहिए उस हिस्से के पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके आप डिटैच करोगे तो डिटैच हो जाएगा। और इस डिटैच में और भी ऑप्शन है, मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए ये कैसे डिटैच हुआ, मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर से पॉलीगॉन सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और अब ये डिटैच नहीं है क्योंकि मैंने अंडू कर दिया। फेस है इसलिए मैं इसको नन कर रहा हूँ। आगे पीछे नहीं हो रहा था, वो आगे पीछे नहीं हो रहा था तो इसलिए फिर से मैंने नन पे क्लिक किया। अब ये पहले जैसा काम कर रहा है। तो अब हम डिटैच पे क्लिक करते हैं। इसके नीचे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिटैच टू एलिमेंट। जैसे ही आप ओके करते हैं इसे, ठीक है, ये देखिए इसने इस एलिमेंट को अलग सेपरेट कर दिया। फिर से मैं अंडू कर रहा हूँ। उसके नीचे और एक ऑप्शन था, अंडू अंडू अंडू, हाँ, नन, डिटैच। अब यहाँ पे हमारे पास है डिटैच एज अ क्लोन।
इसे ऑफ कर दिया और मैंने ओके किया। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे जो है ना, ये देखिए सेम उसका क्लोन बना दिया। तो ये वाला डिटैच एज अ क्लोन है ना, इसका ही यूज आप क्लॉथ वगैरह, जो बॉडी की क्लॉथ होती है वो बनाने के लिए आप कर सकते हो। कोई भी कैरेक्टर के वहाँ उस बॉडी के फेस को सेलेक्ट करके जहाँ से क्लॉथ चाहिए या पैंट चाहिए, आप जब डिटैच एज अ क्लोन कीजिए और फिर यहाँ पे वो मॉडिफायर डाल दीजिएगा सेल। वो हम देखेंगे इन फ्यूचर इन डेप्थ। सो डिटैच के पूरे ऑप्शन मैंने कवर कर दिए हैं। नीचे जब आप जाते हैं सो आपके पास स्लाइस प्लेन मिलता है। स्लाइस प्लेन अभी विजिबल नहीं है और आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप इसमें से प्रॉपर आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि जो भी ऑप्शन है जिन चीज़ों के लिए बना है उसी के लिए वो एक्टिवेट रखता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। तो अगर मैं एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक्टिवेट हो गया है। एलिमेंट सेलेक्ट करके ये हो रहा है एक्टिवेट, और पॉलीगॉन में भी ये आपका एक्टिवेट हो रहा है। सो एलिमेंट पे जाएंगे हम। एलिमेंट में जाके स्लाइस प्लेन को ऑन करना है। स्लाइस प्लेन को जैसे ही ऑन किया, आप देखिएगा ये जो है येलो कलर की एक बॉर्डर आ जाती है, और इसको जैसे ऊपर नीचे करेंगे देखेंगे आप एक लाइन भी ऊपर नीचे इसके साथ हो रहा है। इसके इंटरसेक्ट इस येलो लाइन के बीच की जो भी पोर्शन है, येलो लाइन जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे एक लाइन जैसा आपको कुछ दिखता होगा। अगर मैंने इसे रोटेट कर दिया, अब आप काफ़ी क्लियर देख सकते हैं इस लाइन को, राइट। तो ये रोटेट हो चुका है। स्प्लिट करके आपको स्लाइस करना है। आपने जैसे ही स्लाइस कर दिया, आपको फिर से यहाँ पे जाना है, और अब जब एलिमेंट सेलेक्ट करते तो देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। सी नन कीजिए, सॉरी, बार बार उस पर चला जा रहा है वो। देखिए ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। सो मान लीजिए अगर आपको कोई भी ऐसी स्लाइस करना अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, सो इस स्लाइस प्लेन के जरिए आप उससे उसके टुकड़े जितने चाहिए पीसेस आप बना सकते हो। फिर से मैंने स्लाइस पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके फिर से पकड़ा। अब ये देखेंगे आप तो इसके और इसने स्लाइस कर दिया। सो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आप डायनामिक्स कर रहे हैं और आपको दिखाना है, सीख रहे हैं कि इसके टुक नीचे गिरने पे ये टूट गया है, ऐसा एनिमेशन, सो आप स्लाइस बना के आप कर सकते हैं इसका यूज़। सो देखिए ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपको सीखना है और आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उस पर आपको इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। सो आपको यहाँ पे स्लाइस प्लेन का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और मैं अगर स्लाइस प्लेन फिर से लेता हूँ, राइट, और अगर ये देख सकते हैं आपकी जो ये स्लाइस है वो आपका डायरेक्शन बता रहा। अगर आपने स्प्लिट को ऑन नहीं रखा और स्लाइस किया तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ उस पर एज बना दिया है। देख सकते हैं इसने सिर्फ एज बना दिया है। फिर से यहाँ फेस सेलेक्ट था, नॉन कर दिया मैंने इसे। देखिए सिर्फ स्लाइस बना है, उसने उसे सेपरेट नहीं किया जैसे कि आपने पहले देखा था। सो होपफुली स्प्लिट, इसके अंदर स्प्लिट क्या करता है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो स्लाइस प्लेन को हमने कवर कर लिया है और स्लाइस उसके ऑप्शंस को भी हमने कवर कर लिया है। आपका रीसेट प्लेन, जैसे ही आपने रीसेट प्लेन पर क्लिक किया तो ये वापस से अपनी जो इनिशियल स्टेज जो थी इस स्लाइस प्लेन की, वो वैसा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है। सो स्लाइस प्लेन क्लियर हो चुका है, स्प्लिट क्लियर हो चुका है, स्लाइस क्लियर हो चुका है, रीसेट प्लेन क्लियर हो चुका है। स्लाइस करता क्या है, वर्टेक्स पे मैं जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स में गया मैं और मैंने यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स पे क्लिक किया तो ये आपको देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन आपको ऑप्शन दे रहा है। उसने डायरेक्टली स्लाइस बना दिया है वहाँ पे, बहुत ही फास्ट, राइट। सो इसका भी यूज़ काफ़ी होता है, मैं आपको बताऊंगा
जब भी मैं मॉडलिंग का कोई भी मेरा सेशन स्टार्ट होगा, आपको ये ज़रूर बताऊंगा ये सब टूल यूज़ करते हुए। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वहाँ पे बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कट में अगर आप जा रहे हैं तो आप, ये आपकी एज है, ये कैसे भी कहीं पे भी आप उसका डायरेक्शन लेके जा सकते हैं। सो कहीं पे भी आपका सेगमेंट्स आप बना सकते हो, या उसकी एजेस आप बना सकते हो मॉडलिंग करने के लिए। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्विक स्लाइस जो है, आप पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया है और क्विक स्लाइस पे गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके अगर आपको वहाँ पे ही स्लाइस करना है तो आप कर सकते हो। आप ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे आपको नहीं चाहिए तो इस तरीके से भी आप क्विक स्लाइस का यूज़ कर सकते हो। सो होपफुली ये पूरे सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको जूम करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर से नीचे एडिट ज्योमेट्री है। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स को एक जगह रखा हुआ है, यानी ये इतने जो चीज़ें हैं इसकी यूज़ एक जैसी है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेपरेट है, राइट, एंड देन फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैक लाइन के अंदर ये इतने सारे टूल्स हैं, यानी इतने सारे टूल्स को एक एक सेल्फ की तरह एक सेक्शन के अंदर रखा गया है। ओके। सो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो समझ लीजिएगा उसका यूज़ ऑलमोस्ट खाली इसका अलग ऑप्शन नहीं है, इसके साथ इसके ये भी कुछ ना कुछ यूज़ होंगे, इससे कनेक्टेड होंगे। सो ये मैं आपको जस्ट बताना चाहता था। अब नीचे देखते हैं एम एस स्मूथ, इसका फुल फॉर्म है मैश स्मूथ बोल सकते हैं आप इसको। सो फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी सेगमेंट्स बढ़ा दी, F4 प्रेस किया, सो सेगमेंट आपका दिखने लगा। राइट क्लिक करके इसको पॉली में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम मैश स्मूथ में क्लिक करते हैं, सो देखिए इसने इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर दिया, और उसकी आप देखेंगे कि सेगमेंट्स भी बढ़ चुकी है, राइट। अगर मैंने सिंपल सा एक बॉक्स लिया और इसमें सेगमेंट्स नहीं है, राइट क्लिक करेंगे ना अगर इस एरो पे, तो वो ज़ीरो हो जाता है डायरेक्टली। राइट क्लिक करके एडिट पॉली में गया मैं, और मैश स्मूथ किया। आप देखेंगे कि इसमें इसने सेगमेंट यूज़ कर लिया है, तो मैश स्मूथ समझ में आ गया होगा। सॉफ्ट कर दिया इसने इस ऑब्जेक्ट को। अगर आप टेस्टलेट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप कि ये इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर से आप क्लिक करते तो वो जो 4 हिस्से थे उसको फिर से उसने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। आइए हम इसे इन डेप्थ में पेंट में समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये पर्टिकुलर पॉलीगॉन का वो भी फेस था। सो फर्स्ट टाइम जब हमने क्लिक किया था तो ये इसे 4 पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया था। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जब हमने दूसरी बार क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर पॉलीगॉन को, यानी फर्स्ट पॉलीगॉन को फिर से उसने 4 पॉलीगॉन में सब डिवाइड कर दिया। और जब हमने तीसरी बार क्लिक किया तो उसने जो इतने भी पॉलीगॉन थे उसको फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है। सो यही था इसका कंसेप्ट टेस्लेट का। होपफुली आपको टेस्लेट समझ में आ गया होगा। आप अगर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये देखिएगा ये सब डिवाइड अब आपको क्रॉस में कर रहा है। आपने फेस पे क्लिक किया है तो ठीक है। इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर ये बीच में आपको इरिटेट कर रहा है तो इसको लेफ़्ट क्लिक से यहाँ वहाँ रख सकते हैं। फिर से किया, देखिए, फिर से किया, सी एक डिज़ाइन बन गया है। सेम ऑप्शन आपको मैश स्मूथ में मिलता है।
मैश स्मूथ में अगर आप यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये फिर ऐड करते हैं, तो इस हिसाब से अंडू करता हूँ। मैश स्मूथ में अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसे वो स्मूथ कर रहा है। दूसरी बार क्लिक करेंगे तो सेगमेंट्स भी बना रहा है और स्मूथ भी कर रहा है। अब आ जाते हैं नीचे मेक प्लेनर। मेक प्लेनर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेक प्लेनर के लिए मैं टीपॉट लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसे पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैं अगर इसकी वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे नीचे की ओर, मेक प्लेनर को ऑन करता हूँ, देखिए उसने से एक, क्योंकि ये देखिए ये इतना ऊपर तक सेलेक्ट करके मैं अगर मेक प्लेनर करूँगा तो ये उसे फ्लैट कर दिया, सबको एक प्लेन की तरह प्लेन बना दिया। सो ये जो हुआ है अभी, इसका भी आपके इस एक्सेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक्स एक्सेस में किया तो देखिए ये जो एक्स डायरेक्शन है उसने वहाँ से उसे दबा दिया, वहाँ से प्लेन कर दिया उसे, राइट। अगर आप इसे वाई एक्सेस में करेंगे तो आप वाई एक्सेस आपका यहाँ पे, तो देखिए वाई एक्सेस यहाँ पे उसने उस डायरेक्शन में कर दिया। अगर आप जेड डायरेक्शन में करेंगे तो जेड डायरेक्शन में ये जेड डायरेक्शन के हिसाब से ये परफेक्ट हो रहा है एज पर द सिचुएशन। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ से इस एक्सेस को प्रॉपर यूज़ करना है। होपफुली आपको मेक प्लानर समझ में आ गया होगा। सो अब हम देखेंगे व्यू अलाइन। अगर आप व्यू अलाइन पे क्लिक करते हो तो देख सकते हैं ये उसने अलाइन कर दिया एज पर योर कैमरा एंगल। अगर आपने ऐसे रखा है सो उस हिसाब से उसने उसको अलाइन किया है। व्यू अलाइन का काम ये है। अब हम देखते हैं ग्रिड अलाइन। ग्रिड अलाइन जो है, जैसे कि मान लीजिए हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और अगर हम ग्रिड अलाइन पे जाते हैं तो उसने उस ऑब्जेक्ट की जो ये थी, जितने भी वर्टेक्स सेलेक्ट किए थे, उस वर्टेक्स को इसने ग्रिड के साथ अलाइन कर दिया है। सो ग्रिड अलाइन सेलेक्ट समझ में आ गया होगा। रिलैक्स के लिए मैं आपको प्लेन के साथ बताऊंगा, राइट। ये प्लेन को मैंने पॉलीगॉन में कन्वर्ट किया है। रिलैक्स का यूज़ आप इस बॉक्स पे भी देख सकते थे, लेकिन मैंने जस्ट प्लेन लिया, वर्टेक्स को सेलेक्ट किया है, राइट। देख सकते हैं इस प्लेन में अगर मान लीजिए आपने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा मूव कर दिया है, राइट, और आपने अब रिलैक्स पे क्लिक किया, सो देखिए ये इसकी वर्टेक्स को रिलैक्स कर रहा है, राइट। अगर मान लीजिए हमने इतने वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और इसे नीचे की ओर ले लिए थोड़ा, लाइक दिस, और फिर रिलैक्स किया, सो देखिए इसे इस वर्टेक्स को रिलैक्स कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को देखिए इसने कैसे बना दिया है, राइट। और मैं अगर इसमें स्मूथ बढ़ा दूं, और फिर से हमने इतने वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, इसे नीचे लेके गए, और अगर रिलैक्स हमने किया, सी सो वो उसे रिलैक्स कर रहा है। और फिर अगर आपने इसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट रखा, पूरे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, रिलैक्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप रिलैक्स की जो रिलैक्स अमाउंट है, अगर आप इसे 1 करके ऐड करेंगे तो कुछ ज़्यादा वैल्यू उसे मिलेगी, स्ट्रेंथ। और ये देखिए रिलैक्स की
इलिट्रेशंस है, जब चाहिए आप ओके भी कर सकते हैं। तो ये था रिलैक्स। सेम इस रिलैक्स को आप इस ऑब्जेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसे अगर आपने इसकी वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और रिलैक्स किया, सो ये रिलैक्स हो रहा है, राइट। सी, सो ये था रिलैक्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइट सेलेक्ट। हाइट सेलेक्ट जो है, अगर आप इसे सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को हाइड करेंगे तो देखेंगे कि इसकी वर्टेक्स हाइड हो चुकी है। ये कुछ जादू की तरह है, बट वैसे नहीं करना है। एडिटेबल पॉली में जाके जाएंगे तो यू कांट सी द हाइट सेलेक्ट, राइट। पॉलीगॉन में जाते हैं और अगर आपने इस पूरे पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया और फिर हाइड करेंगे तो देखेंगे ये ऑब्जेक्ट पूरा हाइड हो गया है, राइट। ये हाइट सेलेक्ट, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को हाइड करता है। सेलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइड कर रहा है। जैसे मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो वर्टेक्स को हाइड कर दिया था। लेकिन और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखेंगे कि ये हाइड ऑप्शन आपका डीएक्टिवेट है। लेकिन जब आप सेम राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है हाइड सेलेक्शन। ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट हाइड करता है। दोनों में फ़र्क है, नाम है थोड़ा डिफरेंस है, नाम में भी थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हाइड सेलेक्टेड लिखा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जाते हैं तो हाइड सेलेक्शंस लिखा है। सो ये दोनों डिफरेंट है। होपफुली आपको हाइड सेलेक्ट समझ में आ गया होगा। अनहाइड ऑल, जैसे मान लीजिए आपने इतनी वर्टेक्स सेलेक्ट की और आपने इसे एडिट ज्योमेट्री के अंदर अगर आपने इसे हाइट सेलेक्ट कर दिया तो ये आधी वर्टेक्स है और आधी गायब हो चुकी है। अगर आप अनहाइड ऑल करते हैं तो जितने भी है, मान लीजिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपने कहीं एज करा या पॉलीगॉन किया, वो सब आ जाएंगी अनहाइड ऑल करेंगे तो, राइट। अब मैंने इसे सेलेक्ट करके फिर से हाइड कर दिया और हाइड अनसेलेक्टेड करते हैं तो ये उसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किया है इतनी सेलेक्शन, राइट, लेकिन आपको जो सेलेक्शन एरिया थी आपको फिर पता चल रहा है यार सेलेक्टेड एरिया ने मेरे को जो नॉन सेलेक्टेड एरिया है, जो कि सेलेक्ट एरिया नहीं है, उसे हाइड करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है हाइड अनसेलेक्टेड। तो सेलेक्ट जो रहेगा वो रहेगा और जो सेलेक्ट नहीं हुआ है वो हाइड हो जाएगा, राइट। अब नीचे आ जाते हैं हम नेम सेलेक्शन। नेम सेलेक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने रीसेट किया, यहाँ पे बॉक्स ले लिया, इसकी सेगमेंट्स बढ़ा दी, राइट। इसे पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया, इसका एक मैंने क्लोन बना दिया, राइट। यहाँ पे गया, जैसे कि मैंने इसका पर्टिकुलर इतने पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया और इसका मैंने नेम दे दिया। नेम देने के बाद यहाँ नेम सेलेक्शंस है, नेम सेलेक्शन, इसे कॉपी कर दिया, ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, नाम दे के एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे आपको कॉपी करना है तो फिर ये आपको वो नाम बताएगा और इसे ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया, अब यहाँ पे जाते हैं और फिर से पॉलीगॉन में जाते हैं। अब आप यहाँ पे जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर से पॉलीगॉन में जाके अगर आप पेस्ट करते हैं तो देखिए जो सिलेक्शन आपने बनाया था वह वही सिलेक्शन उसने दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी उसे पेस्ट कर दिया है। सो इस हिसाब से आपका नेम सिलेक्शन काम करता है। सो ओवरऑल हमने सभी टॉपिक इस एडिट ज्योमेट्री के अंदर जो भी था टूल्स उसे कवर किया है। आपको इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है
और आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह आता है सो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी भी फीडबैक आपको ज़रूर शेयर करनी है कमेंट बॉक्स में। और आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। बाय बाय।